आप सभी मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करिए। ओ। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए आदरणीय श्री स्वामी आनंद स्वरूप जी को निमंत्रित करती हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की मान जय। की जय। जय जय। प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की भगवान की राजेंद्र भगवान की जय। जय। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव भगवान भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ और आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए उषा बसीन जी को महामंत्र के पाठ के लिए आमंत्रण करता हूँ। उषा बसीन बहन, आज आप महामंत्र पाठ का आरंभ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में विनम्र नमस्कार और सत्संग से जुड़े हुए सभी मेरे बहन भाइयों को सादर नमस्कार। अब ओम त्र्यंबकम मंत्र का उच्चारण हम सब इकट्ठे करेंगे। बोलो शिव जी भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतातो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण पूर्वक महामृत्युंजय का पाठ बहन जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। और हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे शिव शंभु भोलेनाथ, जो भी हमने ये पाठ किया है इसका जो पुण्य फल है हमारे गुरुदेव भगवान के स्वस्थ होने में लगे और अतिशीघ्र स्वस्थ होकर वो हमें दर्शन दें, ऐसी हम हृदय से प्रार्थना करें मनोभाव से। तो सचमुच प्रार्थना का भी बड़ा प्रभाव होता है। तो इसी के साथ अब मैं अंबिका बहन से निवेदन करूंगा कि अंबिका जी, गुरुदेव का जो अमृतमय प्रवचन है उसका श्रवण कराएं हमें। अंबिका बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आज जी। हम जय गुरुदेव जी। आज हम गुरुदेव जी की अमृतमयी वाणी से सिंहस्थ प्रवचन 28 भाग 1 सुनेंगे। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सत्य आपके सामने रखते हैं। जैसे बिना स्थूल उपाधि के किसी स्थूल व्यक्ति का मिलन नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकता, संपर्क नहीं हो सकता। बिना स्थूल शरीर और इंद्रियों के किसी स्थूल व्यक्ति को न छू सकते हो, न देख सकते हो, न मिल सकते हो। ऐसे बिना सूक्ष्म उपाधि के स्वप्नों में नहीं जा सकते। काल्पनिक भगवान, काल्पनिक देवता, काल्पनिक विषय भोग बिना मन के नहीं हो सकते। व्यापक अस्तित्व न किसी का दृष्टा हो सकता है, न किसी का दृश्य हो सकता है। ब्रह्म किसी का दृष्टा नहीं है, ब्रह्म किसी का दृश्य नहीं है। ध्यान दें, दृष्टा होने के लिए कोई और चाहिए, दृष्टा होने के लिए दृश्य और चाहिए, और दृश्य से अलग दृष्टा चाहिए, चाहे सूक्ष्म है चाहे स्थूल है। इसको कोई दुनिया का व्यक्ति नकार नहीं सकता। किसी मतावलंबी को यदि इस विषय पे चर्चा करनी हो तो हमारा मंच खुला, सबको आमंत्रित करता है। अपने कमरे में गोपनीय ढंग से कुछ भी बताता रहे, इसलिए बहुत बड़ा पाखंड पनपता है मजहबों में, क्योंकि सब चीज गुप्त रखी जाती है। मंत्र किसी को बताना नहीं, अनुभव बताना नहीं, क्योंकि आप अनुभव बताएंगे तो ज्ञानी कोई काट सकता है और आप जो करते हैं उससे बहक सकते हैं। इसलिए पोल पट्टी
जो तुम जानते हो किसी को मत बताना। मेरे गुरुदेव कहते थे जो हमने बताया है सबको बताओ। उन्होंने नहीं रोका, पर्दे में नहीं। मेरे गुरुदेव तो कान में मंत्र भी नहीं देते थे। कान में मंत्र देते हैं कि चाहे गाली सिखा दो वही जपता रहे, न किसी को बताएगा न संशय होगा। मंत्र की गोपनीयता यद्यपि अहंकार न बढ़े इसलिए मंत्र को बताने को मना किया। फिर तुम अपनी महिमा लगाते फिरो, लेकिन मंत्र तो प्रकट करने की चीज है। मुझे नाम का स्मरण नहीं है, शायद यावनाचार्य ने गुरु से मंत्र पाया और मंदिर की छत पर चढ़कर चिल्लाने लगे। जब वो जप में बैठे, ध्यान में डूबे, आनंद में डूब गए, वह सुख अनुभव किया, तो उन्होंने छत से गुरु का मंत्र बताना शुरू किया। गुरु ने मना किया था। अक्सर सभी गुरु मना करते हैं कि मंत्र किसी को बताना नहीं। तो गुरु जी ने बुलाया कि भाई तुम ये मंत्र कहते हो, लेकिन गुरु जी जिस मंत्र से मुझे इतना लाभ हुआ, इस मंत्र को क्यों ना मैं सबको सुनाऊं। और मेरे गुरुदेव तो थोड़ा वकालत भी करते थे, बिना पढ़े लिखे वकील थे। वो कहते थे कि यदि कोई गुरु कहे कि किसी को मंत्र बताना नहीं, तो पूछना तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या कहा था। यदि बताने को मना किया था तो तुम अपनी गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मुझे क्यों बता रहे हो। और यदि उन्होंने आज्ञा दी थी भगवान, तो तुम मुझे आज्ञा दो ना। पर ये बात है जो ज्ञान को उपलब्ध हुए। कच्चे बन वाले बताएंगे तो कहो तुम राम राम जपते हो। एक मजहब है यहाँ, तुम राम राम जपोगे तो तुरंत कहेगा तुम राम राम जपते हो। तो राम राम तुम जपते हो, तो राम क्या जपते थे? वो भी तो संध्या करते थे, वो भी तो जपते थे। तो जब राम को भी कोई मंत्र लेना पड़ा तो वही मंत्र तुम जपो जो राम जपते थे, तुम राम राम ना जपो। तो बेचारे जो राम राम जपते हैं उनको दिक्कत होती है। एक चेले ने हमें सुझाव झांसी में दिया था कि आप भी कुछ ऐसा बताओ कि बेचारे चेले संकोच में पड़ जाते हैं कि तुम राम राम जपते हो, तुम ओम नमः शिवाय जपते हो। भाई तो शिव जी भी तो जपते थे, तो तुम उस ब्रह्म का नाम जपो। तो फिर वो कच्चे मन वालों का मन घबराता है। और हम जब राम राम जपते हैं तो यदि तुम स्मरण करते हो, फिर पूछेंगे हम कि तुम स्मरण करते हो तो किसका करते हो, और तुम कौन हो जब स्मरण करते हो। यदि अपने स्वरूप का भी स्मरण करते हो तो स्वरूप और तुम दो हो गए। कौन स्मरण करता है, किसका करता है? तो जब तक तुम कल्पित रूप में भी अपने को अलग मानते हो तभी तो स्मरण करोगे। स्मरण भी साधक का ही काम है और जप आदि भी साधक के ही काम है। सिद्धावस्था में स्वरूप के स्मरण की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन जब देह थे तो देहाभिमान से कर्म किए, जब अंतःकरण थे भेदोपासना की। जब तक हमारी परिच्छिन्नता का नाश नहीं हुआ, हमने अपने स्वरूप स्मरण से परिच्छिन्नता को बाधित किया। स्वरूप की परिच्छिन्नता को बाधित करने के लिए व्यापक स्वरूप का स्मरण, जैसे बुलबुला जल का स्मरण करे तो बुलबुले की उपाधि है तो ही तो जल का स्मरण है, नहीं तो उपाधि गल जाएगी तो स्मरण कौन करेगा। तो कहीं न कहीं मेरी अपनी जब तक अस्तित्व हस्ती है
तब तक ही मुझे कुछ करना है। विषय फिर कि तुम मन में भी चाहे ख्याल करो, मेरा करो, भगवान का करो, आकाश का करो, तुम हो और आकाश है, तुम हो और गुरु है। चाहे बाहर का है चाहे भीतर का है, भीतर भी द्वैत है, बाहर भी द्वैत है। द्वैत को पार कर जाओगे तो वही कल और परसों वाला प्रश्न कि हमें व्यापकता का अनुभव नहीं होता। बुलबुला है तो व्यापक नहीं अनुभव करेगा, बुलबुला खो जाएगा तो अनुभव कौन करे? मेरी परिच्छिन्नता खो जाते ही अद्वितीयता तो रहती है, लेकिन वो ज्ञान ज्ञाता करके, भेद ध्याता करके, ज्ञाता ज्ञान गे करके कोई द्वैत नहीं रहता। जब द्वैत नहीं रहता तो व्यापक किसमें? कोई हो तो मेरे प्रश्न उठेगा उसमें मैं हूं। एक घड़ा उस घड़े को जब तक देखे तो फिर मिट्टी मुझ में भी है, उसमें भी है। पर यदि घड़े का लय हो जाए तो किसमें व्यापक है? स्वप्नों में मैं व्यापक हूं चूंकि देखा है। यदि स्वप्न होना बंद हो जाए तो तुम किसमें व्यापक हो, किसके साक्षी हो? यदि तीन अवस्थाएं न हो तो अनुस्यूत किसमें हो? अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, एक आती है जाती है, फिर दूसरी जाती है, फिर तीसरी। यदि तुम्हारा ब्याह न हो तो तुम किसके पति और पत्नी हो? और मर जाने पर आप किसके पति रहोगे? तो आप थे पर आप पति नहीं थे। इसी तरह मैं साक्षी हूं, ये अनुभव भी साक्ष्य के कारण है। यदि साक्ष्य कुछ नहीं है, अवस्था कुछ नहीं है, तो अनुस्यूत किसमें हो? पर चूंकि अभी अवस्थाएं हैं इसलिए इनमें मैं हूं। जगत है तो जगत की प्रतीति है, इस प्रतीति के आश्रय आप हो। और जगत की प्रतीति इंद्रियों के स्तर पर हुई थी और स्वप्नों की अनुभूति मन के स्तर पर हुई थी। इनके लय हो जाने पर सुसुप्ति में किसके दृष्टा थे? कौन दृश्य था? तो जहां अपनी अस्मिता का विलय हो जाता है वहां तत्केन कम पश्येत, केन कम जिघ्रेत, केन कम बीजानियात, और यही कह सकते हैं केन कम स्मरेत। यदि श्लोक में शब्द न आए हों तो किसी परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति को शब्द बढ़ाने का, घटाने का अधिकार है। किसका स्मरण करोगे? अभी देखे सुने का स्मरण सूर्य का, चंद्रमा का, आकाश का, प्रकाश का, गुरु का, मंदिर का, तीर्थ का स्मरण करते हो, या फिर जो आदत पड़ी है स्त्री का, पति का, बच्चे का, दुकान का, धंधे का, दुश्मन का, सांप का स्मरण आ जाता है, करो नहीं करो आता है। इन स्मृतियों के और ज्ञान का अधिष्ठान, स्मृति और ज्ञान का अधिष्ठान जो चैतन्य है, अधिष्ठान। अधिष्ठान क्यों? क्योंकि ये अभी अध्यस्त है। यदि अध्यस्त का बोध खो जाएगा तो तुम अधिष्ठान नहीं कहलाओगे। साक्षी का बोध खो जाएगा तो साक्षी नहीं कहलाओगे। दृश्य खो जाएगा तो दृष्टा नहीं कहलाओगे। या दृष्टा खो जाएगा तो दृश्य नहीं दिख सकता। तुम्हारी मैं खो जाए तो यह कुछ नहीं है, मैं खो जाए तो तुम कुछ नहीं है। तुम क्या होता है? तुम का ख्याल किसे आता है? बिना मैं के तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये कौन कहता है तू ही है? तू कह रहा है तू ही है, तू ही है। तू कह रहा है कि मैं कह रहा है? तो तू ही है यदि तो मैं ही है, मैं ही है, मैं ही है, ये क्यों नहीं कह सकते?
क्योंकि तू का ख्याल जिसके अंदर फुरता है वो मैं है, ये का ख्याल जिसके अंदर फुरता है वो मैं है। और यदि मैं का ख्याल लुप्त हो जाए, क्योंकि नींद में हो जाता है, यदि तू खो सकता है तो मैं भी खोने वाला है। एक मैं खो जाएगी तब जो मैं रहेगी, मैं के खोने पर जो मैं रहेगी वहां न हम न तुम, दफ्तर गुम। मैं नहीं, तू नहीं। एक अवस्था है जहां मैं नहीं है। मैं क्यों लगता है ये है, ये है, ये है, मैं देखता हूं, ये है तो तू देखता है, तू है तो ये दिखता है, नहीं है तो तू खड़ा कर लेता है। जहां मैं और तू, मैं और यह, दृश्य और दृष्टा दोनों ही लीन हो जाते हैं, दोनों नहीं है तो क्या कोई है जी? हाँ, मैं नहीं, तू नहीं, कुछ है जो मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है वो। पर चूंकि मैं सदा मैं मानता रहा, मैं अनुभव करता रहा, नींद में ये मैं की विशेषता खो जाती है। इस माया ने ही मैं तू यह वह खड़ा किया है। मैं भी माया का खड़ा किया हुआ। माया का खड़ा हुआ मैं जब खो जाता है तब सत्य रहता है। उसको क्या मैं कहें, क्या तू कहें। शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया, गुरुर नैव शिष्या। पर तुम तो आज ही रट के चले जाना, न गुरु है न कोई शिष्य है। बिना ब्याह के कहो हमारे ब्याह हो गया, इतने बच्चे हैं। कल्पना न करो, अभी गुरु है, अभी शिष्य है। जिस समय शिष्य ना हो बस उस समय गुरु नहीं है। जिस समय तुम्हारा मन नहीं है, स्वप्न नहीं है, उस समय न मन है न स्वप्न है। असल में कई लोग गुरु को तो खत्म करने को तैयार हैं, क्योंकि चेला बन के रहना पड़ता है। मैं को बिना मारे मैं खो जाए, मैं का ख्याल खो, मैं का अस्तित्व नहीं, मैं का ख्याल। जल का अस्तित्व नहीं, जल में एक स्फुरन, उसको खो दो। जहां जहां भी ज्ञान है वहां वहां ज्ञाता ज्ञान की परिच्छिन्नता है, दृष्टा दर्शन दृश्य परिच्छिन्नता है। बिना सीमितता के दृष्टा कौन होगा? बिना सीमितता के अलग के दृश्य कौन होगा? हम लोग तो ये कहते आंख आंख को नहीं दिखी, आपको अपनी काली पुतली देखो, 1 रुपया इनाम। कुछ दिनों में लोग कहेंगे स्वामी जी के पास बड़ा रुपया है, तुरंत इनाम लगा देते हैं। 2 ही बातें कहता हूं, या तो इनाम लगाता हूं या चेला बनने को तैयार हो जाता हूं। या तो इनाम ले लो या मुझे चेला बना लो। बना सकते हो तो, पर ऐसे ही नहीं चुनौती देता। चेला में बनने को तैयार नहीं हूं, गुरु बनने का चस्का लग गया है। इसलिए ऐसी जगह कहता हूं चेला बन जाऊंगा जहां जानता हूं तुम बना ही न पाओगे। तुम चेला मुझे बना नहीं सकोगे। और तुलसीदास ने भी यही किया। सब गुरु लगभग एक जैसे। रविदास कहते हैं हर सा हीरा छोड़कर करत आन की आस, सो नर दोजक जाएंगे सत भाखत रविदास। अपना नाम लेके कहते हैं रविदास सत्य बोलता है। सत्य बड़ा अहंकारी लगता है, जरा गरज के बोलता है। तुलसीदास क्या बोलते हैं? तुलसीदास बोलते हैं ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। अब कोई तुलसी का गुरु बनने को तैयार हो तो उसका उत्तर दे। ज्ञान। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरु जी का सत्संग आज इतना ही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु। बहुत ही सुंदर प्रवचन गुरुदेव भगवान ने आज के अपने प्रसंग में छेड़ा है, और आत्मा का जो बोध है और ये कैसे, किस तरह से इसको अटेन करने का एक तरीका हमें समझना है, इस विषय को क्लियर किया है। बहुत ना बोलकर मैं अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि अवधेश मिश्रा जी आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें और समय की सीमा को देखकर चलें। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए सत्संग मंच से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। वस्तुतः आज का प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर प्रवचन सदगुरुदेव भगवान का महत्वपूर्ण होता है, उनके प्रवचन का भोग ब्रह्म में ही लगता है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि बिना स्थूल शरीर के एक दूसरे का दर्शन, मिलन, स्पर्श नहीं हो सकता। वैसे ही बिना सूक्ष्म उपाधि के अर्थात मन बुद्धि के बिना सपनों में नहीं जा सकते, बिना मन के काल्पनिक भोग आदि नहीं हो सकते। लेकिन व्यापक अस्तित्व न किसी का दृष्टा हो सकता है, न किसी का दृश्य हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि स्थूल शरीर से ही हम इंद्रियों के द्वारा एक दूसरे को या एक दूसरे का स्पर्श या विषयों का भोग करते हैं, और सूक्ष्म के द्वारा, सपनों का, कल्पनाओं के द्वारा हम भोगते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन व्यापक अस्तित्व न किसी का दृष्टा हो सकता है, न किसी का दृश्य हो सकता है। व्यापक अस्तित्व अर्थात जब हम अपने को सीमित नहीं मानते, शरीर नहीं मानते, कृत्रिम अहम नहीं मानते, जब हम उस व्यापक चेतन से, उस ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, जैसे जल की बूंद समुद्र में समाकर समुद्र हो जाती है, जैसे घड़ा मिट्टी को जानकर व्यापक मिट्टी ही हो जाता है, उसी तरह से जब हम व्यापक हो जाते हैं, परिच्छिन्नता हमारी मिट जाती है, भ्रम समाप्त हो जाता है परिच्छिन्नता का। जब हम अपने व्यापक स्वरूप को जान जाते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं, तो उस व्यापक अस्तित्व को प्राप्त करने के बाद या स्वरूप को जानने के बाद, उस व्यापक ब्रह्मता को प्राप्त करने के बाद न किसी का दृष्टा कोई हो सकता है, न किसी का दृश्य हो सकता है। इसलिए कि एक ही रह जाता है, दूसरा रह ही नहीं जाता। तो दृष्टा कौन, दृश्य कौन? इसी को कहा है कि जहां दृष्टा, दर्शन, दृश्य ये हेरा जाते हैं अर्थात मिट जाते हैं, वहां एक ही रह जाता है। और ब्रह्म किसी का दृष्टा नहीं है और ब्रह्म किसी का दृश्य नहीं है, क्योंकि वह एक अभेद की स्थिति होने पर न दृष्टा रह जाता है, न दर्शन रह जाता है, न दृश्य रह जाता है। अस्तित्व एक रहता है जो अविकारी होता है। दृष्टा होने के लिए कोई और चाहिए, दृश्य चाहिए, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म। यद्यपि स्मरण, जप आदि साधक के कार्य हैं, जबकि सिद्धावस्था में स्वरूप के स्मरण की भी आवश्यकता नहीं रहती है। सिद्धि से पहले जपादि तथा स्वरूप स्मरण से परिच्छिन्नता को बाधित किया जाता है। बाहर या भीतर अपने से भिन्न स्मरण किया गया तो द्वैत है। यदि बाहर या भीतर अपने से भिन्नता की स्थिति आई, अपने से भिन्नता स्वीकार किया गया, तो द्वैत की स्थिति हो जाती है। और द्वैत होने का मतलब ही अज्ञान है। ज्ञान
होने पर द्वैत नहीं रह जाता। द्वैत मूलम अहो दुखम, द्वैत मूलम अहो अज्ञानम कहा गया है। द्वैत को पार किए बिना व्यापकता का अनुभव नहीं होता। अपनी परिच्छिन्नता खोते ही ध्याता ध्यान ध्येय का भाव नहीं रहता। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि अपनी परिच्छिन्नता खोते ही, परिच्छिन्नता हमारी है क्यों? हम जो सीमित है, असत्य है, भ्रम है, भाषित हो रहा है, उसे स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते ही जैसे तीन चीजें हैं, मैं अर्थात मन जब यह कहता है कि मैं शरीर हूं, शरीर से जुड़ता है तो परिच्छिन्न हो जाता है, और वही मन आत्मा से जुड़ता है तो व्यापक हो जाता है, चेतन से जुड़ता है तो व्यापक हो जाता है। दो के बीच में इसीलिए कहा गया कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आत्मा, मन और शरीर। मन शरीर की ओर आया तो बंधन हुआ, बंधन में पड़ा, और वही मन जब आत्मा में विलीन हुआ तो मुक्त हो गया। वही कहते हैं कि अपनी परिच्छिन्नता खोते ही ध्याता ध्यान ध्येय का भाव नहीं रह जाता है। मैं साक्षी हूं, यह अनुभव भी साक्ष्य के कारण है। यदि साक्ष्य न हो, अवस्था न हो, तो ये स्थितियां अनुस्यूत किसमें हों, किसमें आए, किसमें संचरण करें? अवस्थाएं हैं, इसलिए इनमें मैं हूं। जगत की प्रतीति होती है, ये मेरे आश्रित हैं। आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, जब अपनी अस्मिता का विलय हो जाता है तब कौन किसको देखे? फिर यहाँ इधर संकेत करते हैं कि जब हमारी कृत्रिम अस्मिता, जिसके कारण मैं शरीर हूं और सारे संसार के प्रपंच खड़ा हो जाते हैं, चेतन और जड़ की गांठ जहां पड़ती है, और चेतन जड़ से जब जुड़ता है तो बुद्धि के कारण, बुद्धि जब आत्मा की ओर न जुड़कर बुद्धि संसार की ओर जुड़ती है, माया से जुड़ती है, तो अपनी अस्मिता का विलय नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी उस कृत्रिम अस्मिता का विलय कर देते हैं, जब हम उस वास्तविक स्वबोध में होते हैं, अपनी अस्मिता का विलय हो जाता है, तब कौन किसको देखे? दूसरा रह कहाँ जाता है जिसको देखे? स्मृति और ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य है। यदि अध्यस्त का बोध खो जाए तो हम अधिष्ठान नहीं कहलाएंगे। जब अध्यस्त रहेगा ही नहीं तो फिर अधिष्ठान नहीं रह जाता। साक्ष्य का बोध खो जाए तो साक्षी नहीं होंगे, दृश्य खो जाए तो दृष्टा नहीं कहलाएंगे, मैं खो जाए तो तुम कुछ नहीं रहे। तू और वह का ख्याल जिसमें उठता है वह मैं है। एक मैं के खोने पर जो मैं रहेगी वह न हम न तुम। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि जो कृत्रिम मैं है वह खो जाए, वास्तविक मैं के स्थिति में होते ही न तुम रह जाता है, न मैं रह जाता है, अभेद की स्थिति हो जाती है। और इसे आगे उन्होंने कहा है, न हम न तुम दफ्तर गुम। एक अवस्था है जहां मैं नहीं है, जहां मैं और तुम, यह और वह, दृश्य और दृष्टा दोनों ही लीन हो जाते हैं। लेकिन एक है जो मैं भी है, तू भी है, वह भी है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान यहाँ कि जो वास्तविक अस्तित्व है, अस्तित्व जो है, जिससे सब हुआ है, जिसमें सब रहता है, वह सब कुछ है। वह मैं में भी है, मैं भी वही है, तू भी वही है, वह भी वही है, दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही है, जो कुछ है सब वही है, सब उसी में लीन हो जाते हैं। और आगे कहते हैं कि यह भेद माया ने खड़ा किया है, मन ने खड़ा किया है, प्रकृति ने खड़ा किया है, यह जगत ने खड़ा किया है, लेकिन ये चारों एक ही है। यह जहां अभेद हुआ, अस्तित्व का ज्ञान हुआ कि अभेद हुआ,
और ये भ्रम अध्यास जो है वह दूर हो जाता है। जो सत्य रहता है उसको मैं कहें या तू कहें, यहाँ तक कह दिया गया कि गुरुर नैव शिष्य। अभेद की स्थिति जब होती है तो अभेद ऐसा होता है कि एक के अलावा दूसरा रह नहीं जाता। गुरुर नैव शिष्य, जिसने ज्ञान कराया वो भी और जिसने ज्ञान प्राप्त किया, ये दोनों एक हो जाते हैं। जैसे बूंद समुद्र में समा गई, घड़ा मिट्टी के अस्तित्व में आ गया, अभेद की स्थिति हो जाती है। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि मैं के स्फुरण को, लहर के स्फुरण को खो देना चाहिए। यह स्फुरण खो जाए तो फिर वास्तविक अस्तित्व ही रह जाता है, एक ही शेष रहता है। और सदगुरुदेव भगवान ने रविदास जी का उदाहरण दिया है कि हरसा हीरा छोड़कर करत आन की आस, सोनर दोजख जाएंगे सतभाखत रविदास। रविदास जी कहते हैं कि मैं यह सत्य कह रहा हूं, हर सा हीरा छोड़कर, जो अस्तित्व है, जो सर्वव्यापक है, निर्विकार है, उसको छोड़कर, जो सब में व्याप्त है, सब कुछ है, उसको छोड़कर, भूलकर, उसको विस्मृत होकर जो दूसरे की आशा करता है, दूसरे से कुछ चाहता है, सो नर दोजख जाएंगे। वे मनुष्य वे नरक को जाएंगे, ऐसा रविदास जी कहते हैं। फिर तुलसीदास जी का उदाहरण दिया है सदगुरुदेव भगवान ने कि ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुन बुन, सो गुरु तुलसीदास। यहाँ सदगुरुदेव भगवान ने यह संकेत दिया है कि ये माया प्रपंच जो कुछ भी है यह भी उस ब्रह्म के बोध के लिए ही है, उसी का आभास है, उसी की अभिव्यक्ति है, वही एक है, उसके बिना कुछ है नहीं। जैसे सत्य असत्य कहा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण के, सदसत चाहम अर्जुन, हे अर्जुन मैं सत्य और असत्य दोनों हूं, ज्ञान भी मैं हूं, स्मृति भी मैं हूं और विस्मृति भी मैं ही हूं। तो बिना विस्मृति के स्मृति का वर्णन नहीं हो सकता, बिना अंधकार के प्रकाश को नहीं जाना जा सकता। तो वही कहते हैं तुलसीदास जी कि ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, बिना अज्ञान के ज्ञान नहीं कहा जा सकता। और तम बिनु कहे प्रकाश, बिना अंधकार के प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। और निर्गुण कहे सगुण बिनु, बिना सगुण के निर्गुण का भी वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा अगर कोई कर दे तो सो गुरु तुलसीदास, वह तुलसीदास का गुरु हो जाए, यह असंभव है। कहते हैं आगे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन को साह। जिसकी चाह चली गई, अर्थात इच्छा ही तो, वासना ही तो बंधन का कारण है, पुनर्जन्म का कारण है। जो कुछ संसार हम खड़ा करते हैं, जो खड़ा होता है वो सब चाह के कारण है। चाह गई, जब इच्छा चली गई, चाह चली गई तो चिंता गई, चिंता का कारण चाह है, चाह नहीं रही तो आगे चिंता नहीं रहेगी, चाह गई तो चिंता भी मिट गई। और मनवा बेपरवाह, और चिंता रहित मन प्रसन्न रहता है, वो किसी तरह के बंधन में नहीं रहता, बेपरवाह हो जाता है। जिसको कछु न चाहिए सो साहन को साह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो राजाओं का भी राजा है, वो सम्राट है। और कहते हैं यदि चाह तेरे भीतर न बैठी होती तो तू पूर्ण ब्रह्म होता। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, अगर चाह न हो, वासना न हो तो फिर तुम पूर्ण ब्रह्म ही हो। ब्रह्म वृत्ति अब्रह्मता का निवारण करती है। यह जरूरी नहीं कि सदा रहे। इसका उदाहरण कल सदगुरुदेव भगवान ने दिया था कि झाड़ू बर्तन पोछा करने वाली आती है तो सदा उसको रखा जा सकता, वो अपना काम की गई। तो ब्रह्मवृत्ति अज्ञान को नष्ट करने के लिए आई, अज्ञान नष्ट हुआ, ब्रह्मवृत्ति सदा नहीं रह सकती, सदा नहीं उसको रखा जा सकता। लेकिन जब अज्ञान आए तो ब्रह्मवृत्ति द्वारा उसे दूर किया जा सकता है, वह दूर हो सकती है। कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचान कर धन्य होकर जीना चाहिए। और
आगे कहते हैं सदगुरुदेव, संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही नरेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। कहते हैं कि संत मिले तो हरि मिले। जब संत मिले तो मानो हरि ही मिल गए, प्रभु ही मिल गए, और ऐसा मानना चाहिए, कोई अंतर कोई भेद नहीं रह जाता। मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। संत और साहब में, ब्रह्म में, ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, साधु और ईश्वर ये सब एक ही हैं, कोई भेद नहीं रहता। ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवति, वह शरीर में रहता है लेकिन वो ब्रह्म ही होता है। देखने के लिए शरीर दिखाई पड़ता है। संत दिखे तो उनमें भगवान की निष्ठा होनी चाहिए। फल आगे कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की, लेकिन कैवल्य तो ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो भक्ति से सालों के सामने आदि मिल सकता है, लेकिन कैवल्य तो ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त होता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रवचन है। अब इसके साथ ही मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत ही संक्षेप में आपने जो अभिव्यक्ति प्रदान की है और जिसका मूल केवल अपने अस्तित्व को जानना है। जो मैं हूँ, जो असली मैं हूँ, उस असली मैं की पहचान और उस असली मैं की जानकारी जब पक्की हो जाएगी, द्वैत में रहते हुए भी, ये अद्वैत भी उसके कारण है। द्वैत ही हमें अद्वैत का एक इशारा देता है। जब तक द्वैत को हम नहीं देखेंगे तो अद्वैत तक जाने का रास्ता भी नहीं मिलता। पहले द्वैत कीजिए। सूत्र के रूप में गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, चॉइस लेस अवेयरनेस, चॉइस लेस अवेयरनेस। जहाँ कोई चाह ना हो, कामना ना हो और केवल अवेयरनेस हो, तो वो अवेयरनेस कहाँ कैसी होगी? वो तो निश्चित रूप से आत्मा का ही स्पंदन होगा। वो आत्म अनुभूति ही होगी जब चॉइस लेस अवेयरनेस आती है। और फिर एक गाने की जो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूजे में समा जाए। तो ये दो, पहले दो दिखे और फिर दो नहीं, फिर एक ही हो जाए। तो पहले दो का अनुभव करें और दो के अनुभव से एकत्व का अनुभव अपने जीवन में, अपने भावों में अभिव्यक्त हो जाए। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम समापन करना चाहेंगे। तो वैसे तो मैं समापन अंबिका, करूं? हाँ वही मैं आप यही कहने वाला था कि अंबिका बहन आज आपके कार्यक्रम का समापन करें। हाँ जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सतगुरुदेव भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अंबिका तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। करके प्रयागराज पहुंच रहे हैं, ये जो कष्ट है